हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गेम नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कल मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से पेपर 1 का जो है वो आपको क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताए थे। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करता हूँ। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा मिलेगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ R1 वेरिएबल रेसिस्टर, अर्थात चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए, कंट्रोल्स द करंट इन R2। उसके बाद जो है बी है आपका प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड टू ट्रायक। ऑप्शन नंबर सी है प्रोटेक्ट्स द RFI फिल्टर फ्रॉम ओवरलोडिंग। ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल्स द पल्स रेट फॉर जो है ट्रिगरिंग द ट्रायक। तो 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करना, अर्थात कंट्रोल्स द पल्स रेट फॉर जो है ट्रिगरिंग द ट्रायक। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ। आपके जो ऑप्शन है उसको मैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी था। चलिए मैंने डी, ऑप्शन नंबर डी लिख लिया। अब इसको मैं टिक मार देता हूँ। ऑप्शन नंबर मेरा डी है। चलिए डी को मैंने टिक मार दिया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग L1 थ्रू C1 टू द ट्रांजिस्टर बेस। प्रश्न कर रहा है कि ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। यहाँ पे एक सर्किट दिखाया गया है, तो इस सर्किट के माध्यम से पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए, मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आपके ऑप्शन है ए, प्रोवाइड्स DC सप्लाई, अर्थात DC आपूर्ति प्रदान करता है। बी, प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक, अर्थात सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। सी है प्रोवाइड्स निगेटिव फीडबैक, अर्थात नकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर डी है प्रोवाइड्स ट्रांजिस्टर बेसिंग वोल्टेज, ट्रांजिस्टर अभिनीत वोल्टेज प्रदान करता है। तो आपके करेक्ट और सही आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पे L1 किसको इंडिकेट कर रहा है, तो प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन नंबर बी को। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड ए मटेरियल एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, अर्थात कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। ऑप्शन ए है ए, एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ऑप्शन सी है एटॉमिक वेट ऑफ द एटम ऑफ द मटेरियल। ऑप्शन डी है एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से करेक्ट और सही आंसर है एक्सिटेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर है। तो एक इंसुलेटर को हम जब उसका चयन करते हैं तो उसमें इस चीज़ को देखते हैं कि परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि विच डोपिंग मटेरियल इज यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए, बोरान का, बी, आर्सेनिक, सी, एंटीमनी और डी, फास्फोरस।
तो 4 ऑप्शन है जिसमें से आपका करेक्ट और सही आंसर है बोरान, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ बेसिंग इज रिक्वायर्ड टू ए एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर एम्प्लीफिकेशन। अर्थात प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है ए बेस ग्राउंड एमिटर एंड कलेक्टर पॉजिटिव, बी है बेस निगेटिव एमिटर पॉजिटिव एंड कलेक्टर नेगेटिव, ऑप्शन सी है आपका बेस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव एंड कलेक्टर पॉजिटिव, ऑप्शन डी है बेस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव एंड कलेक्टर नेगेटिव। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं जिसमें से आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है, ऑप्शन सी। यहाँ पे बेस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन द ट्रांजिस्टर सर्किट। अर्थात ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर सर्किट दिया गया है जिसमें पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार का फंक्शन है। आपके ऑप्शन जो है इस प्रकार से दिए हैं। आपका ऑप्शन है ए स्विचिंग, बी है ऑसिलेशन, सी है मॉड्यूलेशन और डी है एम्प्लीफिकेशन। तो आपका करेक्ट और सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए स्विचिंग, क्योंकि यहाँ पे स्विच से इंडिकेट किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि वाई निगेटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड इन एम्पलीफायर सर्किट्स। कह रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन ए है आपका टू रिड्यूस द डिस्टोर्शन, अर्थात विकृति को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है टू इंक्रीज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, प्रवर्धन कारक को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है टू इंक्रीज द आउटपुट करंट गेन, आउटपुट धारा लाभ में वृद्धि करने के लिए। तो 4 ऑप्शन में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है, तो इसलिए कि ये जो है टू रिड्यूस द डिस्टोर्शन, विकृति को कम करने के लिए। चलिए टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायक इन पावर कंट्रोल सर्किट। कह रहा है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का क्या उद्देश्य है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन ए एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के रूप में। ऑप्शन बी फॉर ट्रिगरिंग, ट्रिगर करने के लिए। ऑप्शन सी एज एन ऑसिलेटर, एक ऑसिलेटर के रूप में। ऑप्शन डी फॉर एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन के लिए। तो आपका करेक्ट और यहाँ पे सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी फॉर ट्रिगरिंग, ट्रिगर करने के लिए। तो हमने इसको चलिए इस ऑप्शन को टिक मार दिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए एफवीटी, बी है यूजेटी, सी है डायक और डी है ट्रायक। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से करेक्ट और सही आंसर है हमारा ट्रायक का। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि विच क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ एससीआर डिलीवर्स हैवी करंट इन रिजर्व बेसिंग। अर्थात एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। आपके ऑप्शन है ए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट,
बी है थर्ड क्वाड्रेंट, सी है फोर्थ क्वाड्रेंट, डी है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन बी मेरा सही और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वाई ए स्नबर सर्किट इज यूज इन द ट्रैक मोटर कंट्रोल सर्किट। अर्थात ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग, बी है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ ट्रैक, ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द मोटर टॉर्क, ऑप्शन डी है टू मेंटेन द मोटर स्पीड कांस्टेंट। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं जिनमें से आपका एक करेक्ट आंसर है। आप थोड़ा सा अपना यहाँ ये सब जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा घुमावदार होते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही इसका आंसर लगाना है। तो ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक नंबर सर्किट का उपयोग इसलिए किया जाता है कि गलत ट्रिगर से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द आउटपुट डीसी वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट एसी वोल्टेज इज 24 वोल्ट। कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है। आपके ऑप्शन है ए 24 वोल्ट, बी 12 वोल्ट, सी 9.6 वोल्ट और डी 10.8 वोल्ट। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं जिसमें से आपका करेक्ट और सही आंसर होगा, अगर इनपुट हो रहा है 24 वोल्ट तो आउटपुट होगा 10.8 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट और सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि वाई मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आर मेड बाय सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम। कह रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश जो है अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं, उसका क्या रीजन है। आपके ऑप्शन ए है आपका हाई बैरियर वोल्टेज, उच्च बाधा वोल्टेज, बी है हाई रेसिस्टेंस रेंज, उच्च प्रतिरोध रेंज, सी है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उच्च तापीय चालकता और डी है हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, उच्च धारा ले जाने की क्षमता। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका सही और करेक्ट आंसर है ए हाई बैरियर वोल्टेज, उच्च बाधा वोल्टेज उत्पन्न करता है, मतलब कि करंट को अपने से उतना पास होने नहीं देता, मतलब कि हाई बैरियर वोल्टेज का कार्य करता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है, टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इफ द सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। ऑप्शन है आपको ए 0 वोल्टेज, बी फुल रेटेड आउटपुट, सी हाफ ऑफ द रेटेड आउटपुट, डी है 1/4 ऑफ रेटेड आउटपुट। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन घुमावदार होता है, इसलिए आपको सावधानी से सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो आपका करेक्ट और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0 वोल्टेज। कह रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो वहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा वो 0 मिलेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा विच ऑसिलेटर प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी। अर्थात कह रहा है कि कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है हार्टली ऑसिलेटर, उसके बाद है बी जो है कोलपाइट्स जो है ऑसिलेटर, सी है क्वार्टेज क्रिस्टल ऑसिलेटर और डी है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो 4 जो है आपके ऑप्शन है जिसमें से आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर जो है आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस मटेरियल इन ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। ऑप्शन ए है लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन, ऑप्शन बी है हैवली डॉप्ड एंड वेरी थिन, ऑप्शन सी है लाइटली डॉप्ड एंड वेरी लार्जर, और ऑप्शन डी है हैवली जो है डॉप्ड एंड वेरी लार्जर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है, जिसका आपका सही और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन होता है। तो एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या होता है कि वो जो है हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर। मतलब यहाँ पर एक एम्पलीफायर का आपको चित्र दिया गया, आपको बताना है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है। अब इस जो है डायग्राम को आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है, आप पढ़ लें। उसके बाद जो है इस पर आधारित अब ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है पुश पुल एम्पलीफायर, बी है कॉमन बेस एम्पलीफायर, सी है एमीटर फ्लावर जो है एम्पलीफायर, और डी है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट और सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। चलिए इसको मैं टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि विच रेसिस्टर डिटरमाइंस द वोल्टेज गेन इन ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। बोल रहा है कि कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। यहाँ पे सर्किट को दिखाया गया है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये मेरा सर्किट है, इसको आप देख लें। उसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं, अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन है हमारा AR1, BR2, CRL, DRE। तो मेरा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी RL। यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको कुल जो है